दो आज उन्हें, या तो इस घर में मैं रहूंगी या ये बुढ़िया। What happens, my काजू की बर्फी? क्या हुआ मेरी काजू की बर्फी? Your face is so meaningful. तुम्हारा चेहरा इतना लटका हुआ कैसे आज? आखिर कोई मुझे बताएगा इतना सन्नाटा क्यों है भाई? मैं बताती हूँ इस सन्नाटे का कारण। तो बताओ ना मेरी फुलझड़ी, What is problem? कारण क्या है इस सन्नाटे का? तो कान खोल कर, दिल थाम कर और गुस्से को पी कर सुनो। मेरी प्रॉब्लम की जड़ है तुम्हारी माँ। अगर तुम मुझे खुश देखना चाहते हो ना, तो आज ही अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ के आओ, समझे? अबे ओ मटका फोड़ बम, माँ को वृद्धाश्रम में? हाँ, वृद्धाश्रम में आज और अभी अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ के आओ, वरना मैं जहर पी के अपनी जान दे दूंगी, समझे? और तुम्हारे पास ना सिर्फ 5 मिनट का समय है, 5 मिनट का, जल्दी सोचो। अरे मेरी गुलाबो, ये कैसे हो सकता है? हाँ? माँ भला अपने बेटे से कैसे दूर रह पाएगी? अपनी जिद को छोड़ो और मेरा कहना मानो तुम। मैंने जो कहा वो तुम्हें समझ नहीं आया क्या? तुम्हें माँ चाहिए या पत्नी, ये अब तुम ही डिसाइड करो। और अब जल्दी से ना अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ के आओ। तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट का समय बचा है। ओके ओके, टुडे नॉट टुमारो, आज नहीं कल, ठीक है? ठीक है, पर कल का मतलब कल, समझे? ओके, आई अंडरस्टैंड। अब मैं माँ के लिए बाजार से कुछ सामान खरीद के ले आता हूँ। हाँ हाँ, जल्दी जाओ। ओके, गोइंग। बुढ़िया कल वृद्धाश्रम चली जाएगी, उसका तो स्यापा खत्म, और मैं अब इस घर में रानी बनके राज करूं। क्या हुआ मेरी नारकली? Why are you in surface tension? माँ तो कल जा रही है ना, अब क्या बात हुई? टिंकू के पापा, इतना टाइम हो गया और टिंकू अभी तक स्कूल से ही नहीं आया। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नो टेंशन। मैं अभी स्कूल में फोन करता हूँ, ओके? डोंट टेक टेंशन अबाउट मी। हेलो, to the principal ma'am, I beg to say that my son Tinku is not found at home. Yeah. मैं उसका फादर ऑफ टिंकू बोल रहा हूँ, टिंकू उर्फ मटरू। क्या? टिंकू को स्कूल से गए 2 घंटे हो गए? ओके। क्या 2 घंटे हो गए? पता नहीं मेरा टिंकू कहाँ होगा, किस हाल में होगा। सुनो जी, अगर मेरे टिंकू कुछ हो गया ना, तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी। टिंकू। अरे यार, व्हाई आर यू वीपिंग? तुम रो क्यों रही हो? मुझे रिमेम्बर हुआ, याद आया मुझे। टिंकू को तो मैं छोड़ के आया हूँ ना। कहाँ? अनाथालय में, और कहाँ? अनाथालय में?
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी टिंकू को अनाथालय में छोड़ के आने की? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इतना छोटा सा बच्चा अकेला कैसे रहेगा माँ? और मैं भी उसके बिना एक दिन नहीं रह सकती। तो मेरी माँ मेरे बिना कैसे रह सकती है? बात अपने बेटे की आई ना तो अकल ठिकाने आ गई तुम्हारी। मैं भी तो मेरी माँ का बेटा हूँ ना। मुझे माफ कर दो जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, पर आप अभी जाके मेरे टिंकू को ले आइए प्लीज। मैं टिंकू के बिना नहीं रह सकती। मेरी माँ जब अनाथ आश्रम में कल से मेरे बिना अकेली रहेगी तो तुम भी तो टिंकू के बिना अकेली रह सकती हो। सिंपल, दैट्स द इक्वेशन। अब तो टिंकू वहीं रहेगा अनाथ आश्रम में। जी मैंने कहा ना, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरे टिंकू को ले आओ जी जाके। ओके, स्टैंड अप। आई एम सो हार्टेड पर्सन। तुम ये प्रॉमिस करो कि मेरी माँ के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करोगी, मेरी माँ का कहना मानोगी, उसे बिल्कुल अपनी माँ ही समझोगी। प्रॉमिस करो पहले। मैं आपकी माँ की सेवा करूंगी जी, उनका हर कहना मानूंगी। आप बस टिंकू को ले आइए, टिंकू की कसम। तो जा, बाहर खड़ा है तेरा टिंकिया घर के बाहर, ले आ उसे अंदर। मुझे माफ कर दीजिए जी। अरे तुझे तो मैं माफ कर ही देता हूँ, तभी तो तेरे पुत्र को प्रकट किया है मैंने। और मेरा भी आप सभी बहनों से यही अनुरोध है कि जो गलती मैंने की है वो गलती आप भूल से भी मत कीजिए। अगर आज हम अपनी सास से उसके बेटे को जुदा करते हैं तो भविष्य निर्धारित है कि कल से हमारी बहुएं भी हमारे बेटे को हमसे जुदा करेंगी। किसी ने सच ही कहा है कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे।